क्या आप जानते हैं कि जिस सूरज को हम रोज देखते हैं उसके दिल में कायनात के सबसे बड़े धमाके हो रहे हैं। आइए हमारे साथ इस आग के समंदर के मरकज तक चलें। हमारी ये तश्तरी हमें वहां ले जाएगी। हमारी तहकीक बताती है कि सूरज हमारी जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है, यानी इसमें इतनी जमीनें समा सकती हैं। जमीन से सूरज का फासला तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसे रोशनी 8 मिनट और 20 सेकंड में तय करती है। जैसे जैसे हम करीब जा रहे हैं, सूरज की ग्रेविटी हमारी तश्तरी को अपनी तरफ खींच रही है। पैनल पर देखें, बाहर का टेम्परेचर तेजी से बढ़कर हजारों डिग्री तक पहुंच रहा है। हम सूरज के बैरूनी हाले में दाखिल हो रहे हैं। ये हाला कोरोना कहलाता है। हैरत अंगेज तौर पर यह सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म है, तकरीबन 10 लाख डिग्री। हम सतह से लाखों किलोमीटर दूर हैं, जहां मकनातीसी लहरें रक्स कर रही हैं, जो खला में शमसी तूफान बनकर निकलती हैं। सूरज की इस हद पर तापकारी इतनी शदीद है कि यहां आम इंसानी टेक्नोलॉजी पिघल जाए, मगर हमारी तश्तरी महफूज है। अब हम सतह से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर हैं और दर्जा हरारत 5500 डिग्री तक पहुंच चुका है। हम फोटोस्फीयर पर पहुंच चुके हैं। यह सूरज की वो सतह है जो जमीन से तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूर चमकती नजर आती है। नीचे देखें, यह सतह किसी ठोस जमीन की तरह नहीं बल्कि उबलते हुए माया की तरह है, जहां का टेम्परेचर 6000 डिग्री के करीब है। ये शमसी खाने हजारों किलोमीटर चौड़े हैं और इनके जरिए सूरज के मरकज से गर्मी बाहर की तरफ आती है। इस काले धब्बे यानी सनस्पॉट में दर्जा हरारत 4000 डिग्री तक गिर जाता है, इसीलिए ये बाकी सतह से तारीक दिखता है। ये धब्बे दरअसल ताकतवर मिकनातीसी मैदानों के मरकज हैं, जो सूरज की हरारत को बाहर आने से रोकते हैं। अचानक एक बहुत बड़ा शोला ऊपर उठ रहा है। यह सोलर प्रोमिनेंस है, जो लाखों मील ऊंचा जा सकता है। हम सूरज की सतह को चीरकर अब कन्वेक्टो जोन के आगाज में दाखिल हो चुके हैं। यहां गहराई 10,000 किलोमीटर है और टेम्परेचर 20 लाख डिग्री तक पहुंच चुका है। यहाँ गर्मी का बहाव इतना शदीद है कि प्लाज्मा के बड़े बड़े तूफान उठ रहे हैं। हम सूरज के मरकज से तकरीबन 6 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं, गैसों का दबाव 10 लाख एटमॉस्फेयर से भी बढ़ गया है और टेम्परेचर 40 लाख डिग्री हो चुका है। हम सूरज के अंदरूनी हिस्सों की गहराई में मजीद नीचे जा रहे हैं। यहाँ मादा इतना घना है कि इंसानी तसव्वुर से भी बाहर है। ये कन्वेक्टो जोन है, जिसकी गहराई अब 1 लाख किलोमीटर हो चुकी है। यहाँ प्लाज्मा की होलनाक लहरें तेजी से गर्दिश कर रही हैं। यहाँ प्लाज्मा की रफ्तार बहुत ज्यादा है, जो सूरज की बेपनाह गर्मी को मरकज से बाहर की तरफ मुंतकिल करती है। दबाव अब अपनी आखिरी हदों को छू रहा है, मगर हमारी शील्ड अब भी 90% महफूज है और टेम्परेचर 20 लाख डिग्री है। हम अब 1.5 लाख किलोमीटर की गहराई में हैं, जहां प्लाज्मा 1000 किलोमीटर फी घंटा की बिजली जैसी रफ्तार से बह रहा है। सूरज का ताकतवर मिकनातीसी मैदान यहां बहुत शदीद है, जो कायनाती लहरों और जर्रात को मखसूस रास्तों पर चलाता है। हम तकरीबन 1,95,000 किलोमीटर की गहराई में पहुंच चुके हैं, जहां टेम्परेचर 40 लाख डिग्री हो चुका है। हम इस होलनाक गहराई में रोशनी की तलाश में मजीद ऊपर जा रहे हैं। यहाँ मादा अब पानी से भी ज्यादा घना हो चुका है। नीचे देखें, प्लाज्मा का रंग इस शदीद तब्दीली की वजह से निरंगी माइल हो रहा है। यहाँ का टेम्परेचर 20 लाख डिग्री है। यहाँ की होलनाक आवाज इतनी शदीद है कि हमारी तश्तरी को लर्जा रही है। ये आवाज की लहरें लाखों किलोमीटर तय करती हैं। अब हम मरकज के बहुत करीब हैं, जहां दर्जा हरारत 75 लाख डिग्री तक पहुंच चुका है और तापकारी होलनाक हद तक शदीद है।
खुश आमदीद। हम सूरज के दिल यानी मरकज में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ का दबाव 150 अरब एटमॉस्फेयर है। यहाँ दर्जा हरारत 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। ये वो होलनाक गर्मी है जो हाइड्रोजन के एटमों को आपस में जोड़ देती है। ये है न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ हर सेकंड करोड़ों एटम टकराकर बेपनाह तवानाई पैदा कर रहे हैं जो पूरी कायनात को रोशन रखती है। सूरज हर सेकंड 60 करोड़ टन हाइड्रोजन जलाकर उसे हीलियम में बदल देता है। यही इसकी जिंदगी का राज है। यहाँ हर सेकंड होने वाले धमाकों की ताकत अरबों एटम बमों के बराबर है। ये हमारे निजाम शमसी का सबसे बड़ा पावर हाउस है। यहाँ का दबाव 250 अरब एटमॉस्फेयर है, जिसने मादे को इतना दबा दिया है कि वो पानी से 150 गुना ज्यादा बोझल हो गया है। सूरज की बेपनाह कशिशे थिकल मादे को अंदर की तरफ खींचती है, जिससे ये हाइड्रोस्टेटिक तवाजुन बरार रखता है। ये हमारे निजाम शमसी की शदीद तरीन रोशनी का मंजर है। फोटोन्स का ये सैलाब ही जमीन पर जिंदगी की जमानत है। सूरज की उम्र तकरीबन 4.6 अरब साल है और ये अपनी जिंदगी के दरमियानी मरहले में मौजूद है। मिशन अपने उरूज पर है। हम 6,95,000 किलोमीटर की आखिरी गहराई तक पहुंच चुके हैं। अब वापसी का आगाज हो रहा है। हम मरकज से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, मगर टेम्परेचर अब भी 75 लाख डिग्री है। मुस्तकबिल में सूरज एक रेड जाइंट बन जाएगा और अपनी मौजूदा जुस्सामत से 100 गुना ज्यादा फैल जाएगा। जब हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो जाएगा तो न्यूक्लियर फ्यूजन का ये अमल भी रुक जाएगा और सूरज का दिल बंद हो जाएगा। कुरान पाक की सूरत तकवीर में सूरज के लपेटे जाने का जिक्र है, जब इसकी रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये शमसी हवाएं 400 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से खला में दौड़ रही हैं, जो सैयारों के माहौल पर असरअंदाज होती हैं। रोशनी की रफ्तार कायनात की हद है, जो सूरज से जमीन तक का फासला सिर्फ 8 मिनट और 20 सेकंड में तय करती है। ये सूरज हमारे लिए जिंदगी की जमानत है, जिसकी रोशनी और गर्मी से पूरी दुनिया में हयात का सिलसिला कायम है। सूरज की कशिशे तिकल और अंदरूनी दबाव के बैन एक कामिल तवाजुन है, जिसकी बदौलत ये अरबों सालों से कायम है। अब हम रेडिएटिव जोन से वापसी का सफर शुरू कर रहे हैं। टेम्परेचर 70 लाख डिग्री है, मगर हम सतह की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी पेशकदमी अब सतह की तरफ है, जहां दबाव और दर्जा हरारत दोनों कम हो रहे हैं और रोशनी मजीद वाज़ेह हो रही है। हम सूरज की आग बरसाती सतह से बाहर निकल रहे हैं। यहां दर्जा हरारत अब भी 5500 डिग्री है, मगर दबाव कम हो रहा है। देखिए, ये है हमारा सूरज, एक कायनाती एटमी रिएक्टर जो 15 करोड़ किलोमीटर दूर से हमारे निजाम को रोशन कर रहा है। सूरज से निकलने वाली ये ताकतवर मकनातीसी शुआएं ही दरअसल शमसी तूफानों की बुनियाद हैं, जो खला में लाखों मील तक जाती हैं। सूरज की ग्रेविटी ही वो कुव्वत है जिसने तमाम सैयारों को एक मखसूस तवाजुन में जकड़ा हुआ है, वरना ये कायनात बिखर जाती है। अरबों साल बाद जब सूरज का ईंधन खत्म होगा तो ये एक छोटे और घने सफेद बुने सितारे में तब्दील हो जाएगा। कायनात का जरा जरा गवाही दे रहा है कि इस पुरासरार निजाम के पीछे एक बहुत बड़ी और अजीम ताकत मौजूद है। सूरज साकिन नहीं है, बल्कि ये कायनात में अपनी मखसूस मंजिल की तरफ मुसलसल सफर कर रहा है। ये सूरज सिर्फ एक सितारा नहीं, बल्कि हक का वो पैगाम है जो इंसान को गौर व फिक्र की दावत देता है। रब्बना मा खलक़्ता हादा बातिला, ऐ हमारे परवरदिगार, तूने ये सब बेमकसद पैदा नहीं किया। हमें कायनात के हकायक समझने की तौफीक अता फरमा और हमारे ईमान को जिला बख्श। आमीन।